Hello friends, welcome back, and in today's video we are going to discuss about Baby IIMs and what is the reality of Baby IIMs. तो Baby IIMs बेसिकली वो कॉलेजेस है जो IIM कैटेगरी में आए हैं 6 to 7 years बैक एंड ऐसे कुछ 7 IIMs है। बोध गया है, अमृतसर है, विशाखापट्टनम है और कुछ 4 कॉलेजेस है जो Baby IIMs के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो कॉलेजेस हैं दीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड IIMs, ठीक है। अब आप कट ऑफ के हिसाब से देखें तो कट ऑफ में जो आपके जो टॉप आइम्स लाइक द लाइक्स ऑफ A B C L, इन आइम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 99 परसेंटाइल, अगर आपको ABC में जाना है तो 99.6 प्लस परसेंटाइल तो मिनिमम लेके आना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बेबी आइम्स जाने के लिए क्लोज टू 89 90 91 92 परसेंटाइल की रेंज में आप बेबी आइम्स से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कहने के लिए तो ये कॉलेजेस आइम्स है, लेकिन दीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दी ओल्ड आइम्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या एरियाज ऑफ डिफरेंस है in terms of salaries, in terms of roles, in terms of placements and other areas that differentiates the old IIMs from the baby IIMs. And आपको इस वीडियो के एंड में ये डिसीजन लेके बताएंगे कि आपको बेबी IIMs ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। अब देखिए, क्योंकि दी कट ऑफ रिक्वायर्ड टू गेट इनटू बेबी IIMs इज क्वाइट लेसर एज कम्पेयर टू ओल्ड IIMs, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, प्लेसमेंट्स में डिफरेंसेस तो होंगे, राइट। तो चलिए अब एक एक कैटेगरी में जाके हम लोग डिसाइड करते हैं कि ओल्ड IIMs एंड बेबी IIMs एक दूसरे से कितने अलग है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस लाइफ। अब ये जो ओल्ड IIMs है दीज आर डेकेड्स ओल्ड इंस्टीट्यूट्स, 30-40 साल पुराने कॉलेजेस है। तो ऑब्वियसली उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लीगेसी है, जो कैंपस लाइफ है, जो एक्सपीरियंस है, जो स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट इन कॉलेजेस में, वो विल बी मच बिगर एज कम्पेयर टू ओल्ड IIMs। तो इनकी कैंपस लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी ऑब्वियसली क्वाइट बेटर एज कम्पेयर टू ओल्ड IIMs. But just infrastructure and the campus life and quality of life is not the only criteria to differentiate. So let us now go to the second area where we can differentiate. Second area है जो कॉलेज की लेगेसी है, ठीक है, जो ओल्ड IIMs है, ठीक है। These are obviously like I told बहुत पुराने कॉलेजेस है, कुछ कॉलेजेस 40-50 साल पुराने हैं। तो इनके जो ग्रेजुएट्स है, ठीक है, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो एलुमनस है, उनको ग्रेजुएट हुए 25-30-35 साल भी हो गए हैं एंड सम ऑफ देम हैव एक्चुअली रीच्ड CXO लेवल्स इन टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज। वेराज अगर आप बेबी IIMs को देखें तो बेबी IIMs को चालू हुए मुश्किल से 6-7 साल हो गए हैं। जो ये जो कॉलेज से जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट हुए हैं, दीज पीपल वुड नॉट हैव रीच द टॉप लेवल्स ऑफ द कंपनीज एज येट। कुछ लोग होंगे जो मिडिल मैनेजमेंट VP टाइप के लेवल तक पहुंच गए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ 7-8 साल लगेंगे इन पर्टिकुलर बेबी IIMs के ग्रेजुएट्स को टू रीच द टॉप लेवल्स इन कॉर्पोरेट हायरार्की। And this is the main reason why there is a lot of difference in the total number and the quality of companies that visit these colleges. जो आपके ओल्ड IIMs है, ठीक है, ओल्ड IIMs में यू कैन एक्सपेक्ट द टॉप MNC एंड द टॉप कंपनीज, वेराज जो आपके ओल्ड IIMs है उसमें ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट 30-40% ऑफ दीज कंपनीज, बट दीज कंपनीज आर नॉट ऑफरिंग द बेस्ट रोल्स। क्योंकि इन पर्टिकुलर कंपनी में जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं इन ओल्ड IIMs के, दोज पीपल हैव नॉट reached the CXO level where they have been given the opportunity to take a decision to go on that campus and recruit student. अब क्योंकि कोई सपोज आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर का पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी का CEO है, ठीक है, तो वो डिसीजन ले सकता है क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वालिटी के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हम रिक्रूट किए वो अच्छे होते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से स्टूडेंट्स रिक्रूट करेंगे और उनको अच्छा पैकेज भी देंगे, ठीक है। क्योंकि अब बेबी IIMs के जो एलुमनस है वो अभी इस लेवल तक पहुंचे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैलरी एंड रोल्स वो अभी कमांड नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूट solely depends on how the alum of that institutes perform in the real world. Next हम बात करते हैं in terms of placements and the roles that are being offered in old IIMs and baby IIMs. अब ओल्ड IIMs में तो टॉप टीयर कंपनीज आती है, टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टॉप कंसल्टिंग फर्म्स, टॉप स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म्स, टॉप FMCG कंपनीज आती है मार्केटिंग के लिए, टॉप फर्म्स आती है HR प्रोफाइल के लिए रिक्रूट करने के लिए। लेकिन ओल्ड IIMs से भी हम देखें तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं आती है। Around 25-30% of these companies that visit top colleges do visit these campus, but very few of these companies offer salaries at a similar level to what the companies are offering at old IIMs. तो 30-40 कंपनीज आती है, लेकिन कुछ कंपनीज आती है जो सेम IIM ओल्ड ABC में आती है, लेकिन उनके जो पैकेज एंड सैलरी फिगर्स होते हैं दोज आर ऑन द लोअर एंड। सपोज आपके एक्सेंचर, EY, PwC जो IIM ABC से रिक्रूट करेंगे उनको वो फ्रंट एंड आपका कंसल्टिंग रोल ऑफर करेंगे। EY, पैराथन, फिर आपका MBB में आपका बेन एंड कंपनी, BCG, मैकिन्सी, इन टाइप की कंपनीज ऑफर करती है 35-40 लाख प्लस का पैकेज। वेराज ये सेम टाइप की कंपनीज अगर बेबी IIMs में अगर आती है देन दे विल प्रॉब्ली ऑफर समवेयर अराउंड 16-17, और अगर हायर साइड में देखें तो 20-21 लाख का पैकेज तक ही वो ऑफर करती है। जिस तरीके से टॉप ओल्ड IIMs में आपको स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग के रोल्स मिलते हैं, आपको अगर ओल्ड IIMs कंसल्टिंग का रोल मिल रहा है तो बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट हो गया, IT कंसल्टिंग हो गया, बिजनेस कंसल्टिंग हो गया, इस टाइप के रोल्स मिलते हैं। कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, फिर विप्रो, ये टाइप की कंपनीज कैंपसेस में आती है रिक्रूट करने के लिए।
अगर हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखें जो टॉप एफएमसीजी कंपनीज है HUL PNG ये टाइप की कंपनीज जाती है आईएम्स में, ओल्ड आईएम्स में, whereas बेबी आईएम्स में ये कंपनीज नहीं आती है। लेकिन डेफिनेटली कुछ कंपनीज आती है, जैसे आपकी पिडिलाइट आ जाती है, डाबर आती है, फिर आपके नेस्ले कुछ कैंपसेस में आती है, जो कि पैकेज उतना सिग्निफिकेंटली हायर ऑफर नहीं करती है, बट येस दे डू रिक्रूट फ्रॉम दीज कॉलेजेस एज वेल विद डिसेंट पैकेज। कुछ केसेस में कोई स्पेसिफिक कंपनीज अगर ओल्ड आईएम्स में कोई एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन दे रही है तो हो सकता है कि वो बेबी आईएम्स में एक डेजिग्नेशन लोअर दे एंड विद लेसर सैलरी, एंड प्रॉब्ली 2-3 साल आपको लगते हैं उस पर्टिकुलर आईएम एबीसी के लेवल में पहुंचने में। तो येस ये डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो आईएम एबीसी की पेडिग्री है दैट इज मच मोर एज कम्पेयर टू बेबी आईएम्स, तो इसलिए देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट येस देर आर गुड रोल्स अप फॉर ग्रैब्स, अगर आप अच्छे प्लेसमेंट्स ले सकते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर कॉलेज में जाके, देन दीज रोल्स आर प्रीटी गुड एज वेल। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करते हैं अबाउट दी सैलरी रेंजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम एन ओल्ड आईएम एंड फ्रॉम बेबी आईएम। अब अगर आप ओल्ड आईएम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो मैं फुल रेंज ऑफ सैलरी स्पेक्ट्रम बताता हूँ। आप ओल्ड आईएम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मैक्सिमम जो सैलरी अटेन कर सकते हैं वो अराउंड 40 to 45 lakhs पर एनम, जो कि बड़ी मेजर एमबीबी कंसल्टिंग फर्म्स लाइक मैकिंसी BCG ऑफर, एंड टॉप फ्रंट एंड टियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टर्म्स लाइक JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स ऑल्सो ऑफर, ठीक है। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो आप 25 to 26 लाख के पैकेज एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड अगर हम लोअर एंड में जाए तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 14 से 15 लाख की पैकेजेस भी लगती है। ये लास्ट के 10-15% स्टूडेंट्स होते हैं हु आर नॉट एबल टू क्रैक द बेस्ट कंपनीज ऑन कैंपस एंड हेंस दे एंड अप विद रोल्स ऑफ 14 to 15 लाख रुपीज एज वेल। अब अगर हम बेबी आईएम्स की बात करें तो बेबी आईएम्स में जो टॉप एंड में जो एकदम हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं दोज कैन बी इन द रेंज ऑफ 26 to 27 लाख रुपीज पर एनम। जो एवरेज पैकेजेस इस पर्टिकुलर कैंपसेस में ऑफर होते हैं दैट मे रेंज फ्रॉम 14 lakhs to 16 lakhs पर एनम। और अगर आप लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम अगर देखो एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड इन द टॉप कंपनीज देन यू मे आल्सो एंड अप विद अ पैकेज ऑफ समवेयर अराउंड 8 to 10 लाख रुपीज एज वेल, जो बॉटम 10% ऑफ द बैच को डेफिनेटली मिल सकता है। तो हाँ, ये है बेसिकली डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द सैलरी। सो दीज आर दी ओवरऑल डिफरेंसेस विद रिगार्ड्स टू ओल्ड आईएम्स एंड दी बेबी आईएम्स। अब देखिए आईएम का टैग तो दोनों का है, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी आईएम टैग ऑफ अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड एन आईएम टैग ऑफ अ वाइजैग, ऑफ अ बोध गया और ऑफ एन अमृतसर, ठीक है। अब देखिए अगर आप बेबी आईएम से भी ग्रेजुएट करते हो, द अमाउंट ऑफ मनी द सैलरी दैट यू आर गेटिंग इज ऑब्वियसली प्लेसिंग यू इन द टॉप 2 to 3% ऑफ इंडियन एमबीए ग्रेजुएट, सो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। एंड अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हैं अपने जॉब में देन डेफिनेटली यू विल एंड अप promoting yourself and doing well for yourself, and you may also reach that particular level where IIM ABC graduates are currently earning and currently designated. So yes, baby IIMs are also a good option for you to consider if in case you are not able to crack the top old IIMs or the newer IIMs. Do consider joining these colleges if you are currently earning somewhere around 3 to 5 lakhs or if you are a fresher individual. However, if you are currently earning somewhere around 12 to 15 lakhs already, then probably joining a baby IIM will not be the best decision for you. इस केस में आप एक old IIM ज्वाइन कर सकते हो, या तो एक ISB टाइप का कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, और यू मे एंड अप डूइंग PGPX फ्रॉम टॉप IIM कॉलेजेस, क्योंकि वहाँ से आपको डेफिनेटली एक बेटर ROI मिलेगा एज कम्पेयर टू ज्वाइनिंग एन ओल्ड IIM. So I hope this video about baby IIMs has cleared a lot of doubts that you have regarding to baby IIMs. Thank you for watching this video till the end. If you like this video, do hit that like button and subscribe to my channel for more videos like these.